अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वर्ड जो है हमारे पास होलो, इसका मतलब होता है कंप्लीट, और जोइक जो वर्ड है इसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है, तो एनिमल के अंदर जो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास इंजेशन। इंजेशन, व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को अपने अंदर लेना। ठीक है, वो होता है इंजेशन। ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन होती हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक फूड हम लेते हैं वो हमारे पास क्या है? इंजेशन। तो जो खुराक हम अपने अंदर लेते हैं, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम इंजेशन के प्रोसेस से करते हैं। इसमें क्या होता है कि माउथ होती हैं, सर्टेन ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, कुछ फ्रिंग्स का यूज़ करते हैं, जिस तरह के हमारे पास है प्लेनेरिया वगैरह। ठीक है ना, फ्रिंग्स को यूज़ करके तो अपने अंदर खुराक लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जो ये अमल है इसको हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी ओपनिंग से जाए बॉडी के अंदर, लेकिन उसको इंजेशन का नाम दिया जाता है। सेकेंड है हमारे पास डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने का अमल हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? इट इज ब्रेक डाउन। जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? डाइजेशन। ठीक है, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ब्रेक डाउन होता है सिंपल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास खुराक है, जिस तरह के प्रोटीन है, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, इसको तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोटीएजिस, जो स्टमक के अंदर आएंगे, ठीक है, उसको तोड़ेंगे। ठीक है, और तोड़ के किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? अमाइनो एसिड्स में, और बाद में अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसको लहदा कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होती है हमारे पास? ये इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है। डाइजेशन में भी इंट्रा सेलुलर और इट में भी एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर डाइजेशन होगी इंट्रा सेलुलर तो क्या होता है कि फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो विदिन सेल होगी। जो ब्रेक डाउन होगी फूड की वो कहाँ होगी? विदिन सेल। ठीक है, सेल के अंदर होगी। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, तो सेल जो होते हैं सीवरल इंजाइम सिक्रिएट करते हैं। वो इंजाइम जो है वो कैविटी में आते हैं, जिसमें आएगी गट कैविटी या फिर क्या होगी? ल्यूमन वगैरह में। ठीक है, आएंगे और वहाँ पे डाइजेशन करेंगे, वहाँ पे ब्रेकिंग डाउन करेंगे। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या, इंट्रा सेलुलर में क्या होता है कि जो सेल होते हैं ना वो फूड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर इनको तोड़ते हैं अपने अंदर लेकर। ठीक है, ये सेल है, इसने क्या किया? इसने साइड से फूड को ऑब्जॉर्व किया। ठीक है, फूड आ गया अंदर, फिर सेल ने अंदर सीवरल इंजाइम्स क्रिएट किए, फिर इंजाइम्स की मौजूदगी में फूड को तोड़ दिया। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, तो क्या होता है? सेल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ कैविटी हो गई, ठीक है, जिस तरह के गट कैविटी है या फिर ल्यूमन है, जिसको हम कहते हैं ल्यूमन कहते हैं। तो क्या होगा कि इसके साइड्स पे वाल्स में जो सेल्स होंगे
वो क्या करेंगे, अंदर इंजाइम्स क्रिएट कर देंगे कैविटी में, ठीक है। उस जो है वो खाली जगह पे इंजाइम्स क्रिएट किया जाएगा जहाँ में फूड मौजूद है। अब वो इंजाइम उन फूड को तोड़ देंगे छोटे छोटे पीसीज में, और जब वो फूड छोटे छोटे पीसीज में टूट जाएगा फिर उनको सेल अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और इसको कहते हैं हम सेल के अंदर यानी कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की। पॉइंट सी है अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है, ये डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेना है। जिस तरह के फूड को डाइजेस्ट कर लिया था, उसको उस डाइजेस्टेड फूड को क्या होता है, उसको इन्होंने कैविटी से अपने अंदर अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्या है, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अपनी जो है वो सेल अपनी मेम्ब्रेन के जरिए उनको अब्जॉर्ब करते हैं। सेल्स मेम्ब्रेन क्या करती है, वो डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर है, जिस तरह के कोई हमारे पास हमें पता है इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी साइड्स पे कुछ ब्लड कैपिलरीज हों, इस तरह ये कुछ कैपिलरीज है। अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, इसके जो है वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, कंपाउंड्स, वो साइड्स में ब्लड कैपिलरीज में उन वाटर को मिनरल को डिफ्यूज करवा दिया जाए, ठीक है ना, जो कि साइड पे कैपिलरीज लार्ज इंटेस्टाइन से डिफ्यूज कर रही है। तो ये क्या कर रही है, कैपिलरीज इसको ब्लड स्ट्रीम जो उसके अंदर कैपिलरीज के अंदर चल रही है, तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह वो उसके अंदर ऐड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड या तो अब्जॉर्ब कर लेते हैं सेल अपनी मेम्ब्रेन के जरिए, या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐड करवा दिया जाता है, ठीक है ना, इसी तरह जिस तरह मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है असिमिलेशन। असिमिलेशन बेसिकली क्या है, डाइजेशन के प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना। असिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए उसको यूज़ करना, मतलब कि डाइजेस्टेड फूड को तोड़ के उससे एनर्जी लेना, ठीक है। या फिर सेल के अपने मटेरियल, सेल के अपने मटेरियल कौन से हो सकते हैं, यानी कि आपने क्या किया था, आपने तोड़ा था सर्टेन कंपाउंड्स को, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड, वहाँ से लिया आपने कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, ठीक है। फिर उसके अलावा वहाँ से आपने फॉस्फोरस लिया। तो नाइट्रोजन जो होता है, हमें पता है नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। इसे नाइट्रोजीनियस बेसिस बनाई जा सकती है, जो कि डीएनए और आरएनए बनाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है, इसलिए ये सेल का कंपोनेंट बना रहे हैं डीएनए और आरएनए। उसके बाद है फॉस्फोरस। तो हमें पता है फॉस्फोरस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक तो एटीपी का जो कि एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है ये सेल के पास, ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है डीएनए का, ठीक है। डीएनए के अंदर फॉस्फोरिक जो फॉस्फेट ग्रुप है, उसी की वजह से डीएनए को नेगेटिव जो होते हैं वो दिया रहता है, साइन दिया रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डी के बाद ई है इजेशन। इजेशन, व्हाट इज बेसिकली एन इजेशन। इजेशन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड की एलिमिनेशन। जो फूड डाइजेस्ट हो गया था ना, वो यूज हो गया था हमारे पास असिमिलेशन में, ठीक है ना, डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जो फूड पीछे रह गया,
तो अनडाइजेस्टेड फूड उसको बॉडी से बाहर एक ओपनिंग के ज़रिए जो है वो एक्सक्रिएट करवा दिया जाता है। जिस तरह के ह्यूमन के अंदर वो ओपनिंग होती है एनस, ठीक है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि उसको बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर जो है वो भेज दिया जाता है थ्रू दिस एनस, ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।